तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जेएसएससी आपका इंटर लेवल का वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के पीछे रीज़न भी ये है, बहुत सारे बच्चों का ग्रेजुएशन में जो सीजीएल था उसमें वो खोटा रखे हैं और या ओरिजिनल लैंग्वेज रखे हैं। तो उनको लग रहा है कि इंटर लेवल वाला में क्या रखे नहीं रखे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन्हीं को हो रही है, बिकॉज वो ऑलरेडी खोटा वगैरह पढ़ चुके हैं या ओरिजिनल लैंग्वेज पढ़ चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो फ्रेश हैं। तो इस वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो कौन सा लैंग्वेज पेपर रखने से वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो चीज़ जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि अभी तक जो सिलेबस मुझे देख के जो समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो खोटा का सिलेबस है थोड़ा सा भास्ट लग रहा है। लेकिन बहुत सारा सीजीएल से कट के जो है इसमें डाला गया है, जो पहले सीजीएल में था लेकिन वो अब जो है इसमें डाला गया है। तो अगर आप खोटा पढ़ चुके हो ग्रेजुएशन में या पढ़ रहे हो तो आप बेटर खोटा ही रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट हैं, वो जो खोटा जिनको एकदम नहीं आता है, स्पेशली मैं कह रहा हूँ इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, जो ज़्यादा इस यहाँ के कल्चर से उतना जिनको जानकारी नहीं है, तो वो हिंदी या इंग्लिश रख सकते हैं। और जैसे कि हिंदी या इंग्लिश का जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो इंटर लेवल का ही जो सिलेबस है हिंदी कोर का या इंग्लिश कोर का, वही सिलेबस रखा गया है। तो अगर आप लोग हिंदी कोर अच्छे से पढ़े हो या इंग्लिश कोर पढ़े हो तो उसको अच्छे से गो थ्रू होइए। लेकिन इतना नहीं है कि देखिए एक होता है कि आप एकेडमिक में पढ़े हो, तो एकेडमिक का सिलेबस और कंपटीशन का सिलेबस में थोड़ा सा फ़र्क आता है। ठीक है, फ़र्क क्या आता है, जैसे कि ग्रेजुएशन में क्या, इंटर में क्या है ना कि आप लोग पढ़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए पढ़े हो, जबकि इसमें कहानी उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल से क्वेश्चंस आता है, मतलब अंदर से क्वेश्चंस रहेगा। जैसे कोई स्टोरी है तो स्टोरीज में जो ऐसे भी पात्र होंगे जो आपको लगा एक कंपटीशन, एक एकेडमिक के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपका कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और इसमें एक तो आपका रीजनल लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश जो भी आप रखना चाह रहे हो रख सकते हो। साथ ही साथ एकदम आपका रिजल्ट एकदम कंफर्म बनाने के लिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे प्रीवियस जो आपका 2017 वाला क्लियर हुआ, जो हाल फिलहाल में पंचायत सेक्रेटरी का ज्वाइनिंग हुआ, बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं जो ऑफलाइन हमसे जुड़े हुए थे वो अभी जॉब में हैं। ठीक है, तो जो प्लानिंग मैंने उन लोगों को फॉलो कराया जिससे उन लोगों का रिजल्ट हुआ, बस वही प्लानिंग जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए कि आप जो है एक सीट पक्का कर पाओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बता रहे कि सर कहीं सीट तो कम नहीं है, 863 सीट्स है। तो देखो दोस्त, 863 सीट्स कोई कम सीट्स नहीं होता है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट वाले जॉब के लिए। लेकिन जो आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 40 से 50% जो क्वेश्चन है वो हिंदी टाइपिंग पे बेस्ड आएगा। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर या बहुत सारे चैनल वाले जो क्लासेस लेते हैं वो लोग आपको कंप्यूटर के लिए बहुत सारा सजेशन देंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत सजेशन दे रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो फैक्ट है, इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट हुआ, मेरा रीज़न यही था कि आप लोग एक काम करना, हिंदी टाइपिंग पे बेस्ड जो भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा, जैसे क लिख रहे हो, ह लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, तो उसमें कौन सा शॉर्ट की का यूज होगा नहीं होगा, कौन सा की हम प्रेस करें, 010 जो आपका क्या कहते हैं उसको, कुर्तीदेव 101, तो उसमें जो है आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ो। उससे आपका 25 मतलब 50 क्वेश्चंस में लगभग 20-25 क्वेश्चंस का तैयारी हो जाएगा। बाद की जो सीजीएल का आपका ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वही सिलेबस है आपका इसमें। ठीक है, और इधर जो है अगर खोटा, जैसे मैंने कहा कि अगर सीजीएल में आप खोटा रखें तो खोटा के साथ आप आगे इंटर में डाल सकते हो। और अगर आप इंटर में ग्रेजुएशन में हिंदी डालें तो हिंदी ही अच्छा रहेगा। या आप एकदम फ्रेश हो तो वही हिंदी एज वेल एज खोटा दोनों में आपको मेहनत करना है। वो आप कंफर्ट जोन आप देख लियो, उसी के अकॉर्डिंग रखो, है ना। क्योंकि हो सकता है कि आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो खोटा थोड़ा सा दिक्कत होती है उन लोगों को, तो देख लीजिए। अगर वही खोटा कल्चर है तो फिर खोटा रख सकते हो, क्योंकि खोटा में ज़्यादातर चीज़ें ऐसा है कि जो अपना पर्व त्यौहार जैसे कर्मा है, सरहुल है, सोहराई है, तो बहुत सारा चीज़ें आपको यही सब चीज़ों से तैयारी हो जाती है। जबकि हिंदी में है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें उपन्यास वगैरह है, कहानी है, गद्य भाग है, पद्य भाग है, तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना होगा। तो देख लो, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से रखो।
चलो दोस्तों, थैंक यू।